जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जैसा कि गरुड़ पुराण में 3रा अध्याय है, इसको आप ध्यान से सुने। इसमें क्या है, दाह संस्कार। जब गरुड़ जी ने प्रश्न किया भगवान के इंसान का जो मृत व्यक्ति है उसका दाह संस्कार किस विधि से सही तरीके से रीति से किया जाए ताकि उसकी आत्मा को गति मिले या दूसरी योनि प्राप्त हो। तो आगे बताते हैं भगवान कि पुत्र और पौत्र यदि विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं तो वे पुरुषतानी कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। पुरुषतानी यानी जो पूर्वजों का कर्ज है वो मुक्त हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर हम ऐसा कार्य नहीं करते तो हमें एक कर्ज रहता है, वो कर्ज हमें कभी भी आगे जीवन में दिक्कत कर सकता है। चाहे उसको आप पितृदोष मान लीजिए, अन्यथा और भी दोष मान लीजिए। देखो, छोटे मोटे कर्ज हैं जो पितृदोष के या पारिवारिक हैं, वो हमें आगे नहीं पहुंचाने देते। जैसे एक दिन जनेऊ की बात हमने की थी, वैसे ही इस कर्ज से इंसान मुक्त होता है। दाह संस्कार के अंत सर्ग में 6 पिंड की दान की विधि है। अब ये क्या विधि है कि जब इंसान मरता है उसके पीछे 6 पिंड दान होते हैं। अब कहाँ कहाँ? पहला पिंड उसके मुख्य स्थान पर जहाँ वो सोता है मुर्दा, उत्तर की दिशा में सर करके उसको सुलाना चाहिए और मुख के पास उसका पहला पिंड रखा जाता है। दूसरा पिंड रखा जाता है उसके घर के दरवाजे के पास में। तीसरा पिंड रखा जाता है चौराहे पर। चौथा पिंड होता है विश्राम स्थल पर, जहाँ जलाया जाता है उसके पास में एक जगह होती है बनाई हुई, वहाँ मुर्दे को एक बार विश्राम के लिए रोका जाता है जब उसकी दिशा को बदला जाता है। ठीक है, वहाँ चौथा पिंड रखा जाता है। 5वां पिंड रखा जाता है चिता के ऊपर जब उसको जलाया जाता है। और 6ठा पिंड है अस्थि संचयन के समय। जब हम अस्थि 3-4 दिन के बाद संचय करते हैं तब 6ठा पिंड रखा जाता है। ठीक है, ये 6 पिंड है। शमशान घाट से आधा रास्ता रुक कर लाश को अच्छे स्वास्थ्य स्थान पर नहलाकर चारों दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। तब इसे शमशान भूमि पर सर उत्तर दिशा में करके लेटाना चाहिए। अब पहले ऐसा विधान था, भी नहीं है लोग, क्योंकि पहले विधान था ऐसे, क्योंकि तीर्थ स्थली या नहलाने की जगह हो, जलाशय वगैरह, तो मुर्दे को बीच में एक बार स्नान कराना चाहिए रुक रुक के। ठीक है, अब ऐसा विधान नहीं है, लेकिन वो लेटाते हैं उत्तर दिशा में सर करके, विश्राम की जगह मान लीजिए। लेकिन शास्त्रों में विधान इस तरह बताया गया है कि उसको बीच में नहलाना चाहिए। जलने वाली जगह को साफ करके, देखो क्या क्या कुरीतियाँ। अब साफ आपको ये भी पता चलेगा सबको साथ में कि गलतियाँ कहाँ कहाँ हो रही है लोगों की। क्यों गलतियाँ? क्योंकि हमने सब चीज़ को छोटा कर दिया है। अब शास्त्र कहते हैं कि जलने वाली जगह को साफ करके गोबर का लेप करें। उस स्थान पर कोई लाश पहले से जली ना हो, वहाँ उसको जलाना चाहिए। अब ऐसा संभव है नहीं, इतने मनुष्य बढ़ गए हैं। ठीक है, और इतने बढ़ने के बाद अब एक फिक्स जगह हो गई शमशान वाली, और उस जगह पर क्या इंसान एक जगह है, वो इतनी जगह कहाँ से लाएं जगह जगह लोगों को जलाने के लिए। तो एक जगह फिक्स हो गई तो उस जगह पर जलाना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देकर उस जगह को थोड़ा सा अगर हो सके तो साफ़ करें। नहीं साफ़ करते हैं तो कुछ चीज़ें बताएगी, उसको सावधानी रख सकते हैं। जलने वाली जगह को साफ़ करके और गोबर का लेप करें, यानी थोड़ा सा गोबर पास में ले जाएं, उस गोबर को उस जगह पर गिरा दे पहले। ठीक है, उस स्थान पर कोई लाश जली ना हो, लाश जली हुई है मान लीजिए, तो भी आपको गोबर गिराने से उस जगह का थोड़ा दोष तो दूर हो जाता है। कुछ मिट्टी बटोर कर उसकी मूर्ति बनाकर, यानी कुछ मिट्टी इकट्ठी करके उस पर गिरा देते हैं। पानी से छिड़क कर पूजा करके अग्नि की स्थापना करें। पहले मिट्टी गोबर बिछा दे थोड़ा सा, उसके ऊपर जल छींटे और उसके बाद अग्नि की आह्वान करें, अग्नि स्थापना करें। अग्नि की पूजा, अब देखो लोग अग्नि की पूजा करते हैं, वहाँ पर कोई पूछता नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। एक इंसान जाता है कर्मकांडी, जाके तुरंत अग्नि जला देता है। या अग्नि का आह्वान करना पड़ता है। अग्नि की बड़ी विशेषता है, हम आह्वान करते हैं, हे प्रभु आप हमारी दी हुई आहुति देवताओं को दें, वैसे ही अग्नि देवता को आह्वान करना पड़ता है। अग्नि की पूजा करके रंगदार चावल, रंगदार रंगीन चावल जिसमें लाल कलर डाल दिया जाता है, वैसे चावलों को कहते हैं, करते हुए अग्नि शक्ति को संबोधित करते हैं, आह्वान करते हैं। और लोमान, इस संसार में ये प्राणी चला गया है, हे प्रभु इस संसार में जो ये प्राणी चला गया है, इस आत्मा को स्वर्ग प्रदान हो, इस बात चिता का निर्माण करें। इसके बाद कहने करते हैं अग्नि देवता आह्वान करें और कहें कि हे प्रभु हम आप इसमें आपको दाह संस्कार कर रहे हैं आपकी अग्नि के अंदर, तो इसको स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो बहुत फ़र्क पड़ता है इंसान के आह्वान से। इसके बाद चिता का निर्माण करें।
लाश को ऊपर रखें मृतक के हाथों में और चारों दिशा में लाई के दाने, लाई होते हैं छोटे छोटे लोहे बने हुए, इस प्रकार मृतक को 5 लाई के दाने मिलने से वे घर वालों को परेशान नहीं करता है। उसकी चिता के साथ 5 लई, आटे की लई बनती है, उस लई के 5 टुकड़े रख देते हैं तो वो घर वाले को परेशान नहीं करता है भूख प्यास से परेशान होकर। शमशान भूमि में शूद्रों द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं से वहाँ किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। अब इसमें देखो कुछ जाति विशेष को समझना, कुछ नहीं समझना। आप ये समझ लो शूद्र का अर्थ है जिसका कर्म नीच हो, ठीक है, यानी कोई पूजन पाठ वाला उससे हाथों से करवाएं, ठीक है। और नीच कर्म का अर्थ ये होता है कि मान लीजिए कोई इंसान है, कोई शराबी हो गया, कबाबी हो गया, ठीक है, और गलत शर्त भक्षण करता है, उसके हाथों से कोई वस्तु वहाँ नहीं मंगवानी चाहिए उसके हाथ। क्यों कि इसमें जो भी सारी सामग्री लगती है आहुति, ये आहुति है अपना में अग्नि को, तो देवता उसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि हमने पथभ्रष्ट इंसान से हाथों से ले ली, ठीक है। तो कहते हैं शमशान भूमि में शूद्रों द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं से वहाँ किया गया संपूर्ण कार्य निष्फल हो जाता है। किसी कारणवश उपयुक्त पिंड दिए जाने पर शव राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। अब कहते हैं कि अगर मान लीजिए ये 6 पिंड हमें सही तरीके से नहीं दिए और ये 5 लई भी नहीं रखी हमने, तो ये जो शव है इसको राक्षस प्रेत भक्षण कर लेते हैं और मरने वाले की भी दुर्गति हो जाती है। हो सकता है वो धार्मिक हो तो भी दुर्गति हो जाती है क्योंकि उसके पीछे का कर्मकांड हमने अच्छे से नहीं किया। दाह संस्कार एक विधान है। दाह कार्य में चंडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब चिता में शव का आधा शरीर जल जाए उसकी खोपड़ी को किसी लकड़ी के डंडे से भंग करें ताकि वह पितरों की दुनिया में चला जाए। अगर भंग नहीं करते हैं तो जो उसकी सूक्ष्म आत्मा है, शरीर है, वो मस्तिष्क में रहता है क्योंकि पूरे शरीर का निर्माण या मान लीजिए पूरे शरीर का संचार मस्तिष्क होता है। सूक्ष्म जीव है वो मस्तिष्क में विराजमान होता है, ठीक है। और ताकि पितरों की दुनिया में चला जाए अगर उसका कर्म, जिसको कपाल क्रिया बोलते हैं। तिल मिश्रित घी अर्पित करें। जब घी जलाने में घी हो काम हो, आजकल लोग सीधा ही काम लेते हैं, वो नहीं लेना चाहिए, उसमें तिल मिश्रित कर देने चाहिए। बिना तिल का घी काम नहीं लेना चाहिए। पुत्र को इस समय भावुक होकर रोना चाहिए ताकि वे सदा प्रसन्न रहे। कौन प्रसन्न रहे? पुत्र नहीं, मरने वाला। क्यों? कि उसको लगना चाहिए कि मेरे पुत्र को मुझे जलाने में दिक्कत हुई है, क्योंकि उसको अंतिम में भी थोड़ा प्रेम की आसक्ति इंसान को खींच लेती है। उसका मोह भी भंग हो जाता है कि मेरे पुत्र ने कपाल क्रिया मेरे हाथों से कर दी, अपने हाथों से कर दी, ठीक है। जब चिता जल कर समाप्त हो जाए तो पहले स्त्रियों को और बाद में पुत्रों को नहाकर नीम वृक्ष का एक एक पत्ता खाना चाहिए। घर को जाने के समय स्त्रियों को आगे चलना चाहिए। अब कितनी बड़ी बात है कि शमशान यात्रा में स्त्रियां नहीं चलती हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं कहते। शास्त्रों में कहा जिनके, मान लीजिए कोई ऐसा है जिसके पुत्र है ही नहीं, उस किसी कारण में स्त्री गई तो उसको दोष तो नहीं लगता, लेकिन ये नीम का वृक्ष है, जहाँ तक हो स्त्री को नहीं जाना चाहिए, जहाँ तक हो नहीं, कोई भी ऐसी अवस्था नहीं जाए। अच्छा, क्यों? कि एक विधि आपने देखी कि क्यों नहीं जाना चाहिए। जब शमशान चिता को जलाकर हम नहा के वापस आते हैं तो नीम का वृक्ष का पत्ता हम खाते हैं। पुरुष खाता है क्योंकि जब इंसान जलता है तो उसमें नाना प्रकार की दुर्गंध गैसें निकलती है, विषैले तत्व निकलते हैं और कितने गंदे विचार भी उसके अंदर, इंसान के अंदर है, वो सारे के सारे अलग होंगे उसके साथ। जब पंच भूतों विदा वो अलग अलग होगा तब ये भी चीज़ें निकलेगी। अब पुरुष में तो कुछ नहीं है, वो खाएगा, नीम का पत्ता होगा, उसमें वो गैसों को मार देता है, या गलत जो है दूषित गैस बनी है या दूषित चीज़ें जो उसके अंदर विषैले तत्व जाते हैं उसको नष्ट कर देता है। लेकिन स्त्रियों को इसलिए मना गया है, शास्त्रों में कहते हैं कि स्त्रियां अगर जाती हैं तो स्त्रियों में क्या होता है, वो गंदे विचार या सूक्ष्म जीव जो भी हैं वहाँ निवास होकर उससे शरीर से जो अलग होते हैं पंच तत्वों में या पंचभूतों में, भूतों में जब शरीर विलीन होता है तो नाना प्रकार के गंदे विचार, गंदी गैसें निकलती है। अगर वो स्त्री सांस के द्वारा शरीर में ले लेती, सांस तो आएगी और शरीर में जाएगी भी वो, तो उसको सिर्फ गर्भ योनि में वो जगह मिलेगी। यानी कहने का अर्थ है उसके गर्भाशय तक वो विषैली चीज़ पहुंच जाएगी। और शास्त्र और भी कहते हैं कि उस स्त्री के जीवन में कभी भी संतान होगी वो नर पिशाचों जैसी होगी, क्योंकि वहाँ सूक्ष्म नेगेटिविटी और निक्ष्म शक्तियाँ भी विराजमान होती है। वो किसी तरह के गर्भ में चली जाती है वहाँ पर, चाहे वो कुंवारी है चाहे नहीं।
जीवन में कभी उसको जब संतान होगी तो उसके कुलक्षण वाली दैत्य और राक्षस की प्रवृत्ति वाली भूतों प्रेतों जैसी संतान होगी। इसलिए ऋषि मुनि उनको दूर ही रखते थे। ठीक है। दोबारा घर में स्नान करने के बाद पुत्र को पहले गौ माता को खाना देकर और पत्ते की प्लेट पर खाना खाना चाहिए, पातल जिसको बोलते हैं। किंतु खाना पहले से नहीं बना होना चाहिए। खाना जब घर पे आए इंसान जला के अंतिम संस्कार करके तभी बनाना चाहिए। मृत वाली स्थान को गोबर से साफ करके एक दीपक का मुख दक्षिण दिशा में करें और 12 दिन तक उसको जलाते रहना चाहिए। समझ गए? जहाँ इंसान मरा है उसकी जगह पर गोबर से लीप कर छोटा सा चौकी बनाकर उस पर एक दीपक रखना है। उस दीपक का मुख करना है दक्षिण दिशा में और जलाते वक्त भी आपको दक्षिण दिशा में मुख करना है। और ये दक्षिण दिशा की बात आ गई तो मैं एक बात बता दूं, लोग क्या करते हैं अपने माता पिता जो दादा दादी जो भी हैं मरने वालों की जो तस्वीरें हैं वो हर कहीं लगा देते। कभी नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो पितर भी क्यों ना हो। उस जो घर का कोई सदस्य है, चाहे आपके पिता है, चाहे आपकी माता है, चाहे दादी है, दादा है, मृतक इंसान की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा में लगी होनी चाहिए। नहीं तो वो पूरे घर को अशुद्ध कर देगी, क्योंकि कितने ही करो वो प्रेत ही होते हैं, देवता में उनका स्थान नहीं है। ठीक है, देव अलग है, ये अलग है। और कुछ लोग क्या करते हैं उनकी तस्वीर को ले जाकर पूजन स्थली में रख देते हैं, वो भी बहुत बड़ी मूर्खता है। आज बात आ गई तो इसलिए मैं कह देता हूँ, आपको उनकी तस्वीर कहीं रखिए, दक्षिण दिशा में ही रखिए। हो सके तो हो सके तो आपका जो जहाँ गेस्ट आते हो उस जगह रखें। जहाँ पति पत्नी सोते हो वहाँ भी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना। दक्षिण दिशा की दीवार पर ही उनकी तस्वीर लगाएं, कहीं भी नहीं लगाएं उनकी तस्वीर। ठीक है ना, चाहे वो पितर भी क्यों ना, उनकी तस्वीर वहीं है, उनका स्थान ही वो पितृलोक का स्थान ही दक्षिण दिशा में। अग्निदाह पंचक में नहीं करने चाहिए। अब पंचक की कितनी बड़ी बात आई है कि अग्निदाह, ये पंचक क्या है इसको समझे आप अच्छे, कि जो प्राणी पंचक में प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति नहीं होती है। और शास्त्र ऐसा भी मानते हैं कि जो पंचक में मरता है मान लीजिए, तो उसके पीछे पीछे 5 इंसान और घर के मारे जाते हैं। और ये सत्य है, इतना सत्य है कि मान लीजिए परम सत्य जिसको कह सकते हैं। और ये होता ही है, मैंने खुद ने आंखों से देखा हुआ है। पहले मैं सोचता था कि हो सकता है कोई लोगों की, नहीं, ये बहुत सटीक बात है, ये होता ही है लोगों को। ठीक है, ये होता कब है? दाह संस्कार नहीं करे पंचकों में, और ये हर महीने में पंचक आता है। लोग सोचते हैं पंचक कब, हर महीने पंचक होता है। इसका समय होता है कि कोई भी महीना शुरू हो तो गनिष्ठा नाम का नक्षत्र लगता है, उस नक्षत्र से शुरू होकर रेवती नक्षत्र चलता है, तब तक ये समय रहता है। मान लो वो घंटा 6, 8, 10, 12 घंटा वो समय, हर महीने का वो समय आता है। जब कौन सा होता है? घनिष्ठा नक्षत्र लगता है और रेवती नक्षत्र तक का समय जो है वो पंचक का समय। ठीक है, और मान लीजिए पंचक ऐसी स्थिति हो कि मान लीजिए आज दिन भर में पंचक है सुबह से शाम तक, ठीक है, और कल हमारी कोई घर के अंदर किसी का अंतिम कोई इंसान मृत्यु को प्राप्त हो गया परिवार वाला, और हमें पंचक में जलाना पड़ेगा, तो इसका विधान सुने। लोग ऐसे जला देते हैं, गौर नहीं करते, फिर परिवार में दिक्कतें बढ़ती है। तो उसके साथ कुश से बनाकर 4 और उसके जैसे उस मृतक इंसान के सीने पर रखकर उन पुतलों को जलाना चाहिए। कुश से बनाकर, कुश की घास है, उससे 4 पुतले और बनाए, एक उसको मृतक को, उसको 5 को जलाएं। और पंचक का सूतक होता है, उसका पाठ वहीं पे होगा, जो कर्मकांडी पंडित हो वो आपको बता देगा। ठीक है, और पुतलों के साथ 10 संस्कार करें। पुत्रों द्वारा पंचक शांति की भी करवानी चाहिए। पंचक शांति का पाठ होता है वो करवाते हैं। 3 दिन तक चौराहे पर या चिता वाली ज़मीन पर एक मिट्टी के कच्चे बर्तन में और 3 लकड़ियों की डंडियों से बंधा हुआ दूध और पानी से भरा हुआ अर्पण करें। दूध और पानी को अर्पण करना है, इसको सिंचन बोलते हैं। और 3, अब लोग इसमें एक बड़ी बड़ी चीज़ देखी मैंने शमशानों में कि कोई पत्थर रख देते हैं, पत्थर के ऊपर घड़ा नहीं, लकड़ी की डंडियाँ ही होनी चाहिए, उसका स्टैंड बना होता है, नहीं तो आप बनवा लें, उसके ऊपर ही घड़ा रखना चाहिए। और ऐसी जगह रखें जहाँ कुत्ते हो, जीव जंतु उसको टच नहीं करें, क्योंकि मृतक आपके घर का दूध और पानी भी पीता है उस वक्त, उसका सिंचन करने के लिए जो लोग जाते हैं। दाह क्रिया के बाद अस्थि संचय क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद दाह क्रिया के समय 6 पिंड और 10 गात्र के अंतर्गत 10 पिंड दान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। चौथे दिन अस्थि संचय करनी चाहिए। यदि कोई रुकावट न हो तो दूसरे और तीसरे दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, शमशान घाट पहुंचकर स्नान करके गर्म दुसाला लेकर अनाज का दान
चिता वाली अग्नि जगह पर देवी देवताओं को नमस्कार करके और 3 चक्कर काटते हुए यामा मंत्र का उच्चारण करते, ये यमराज का नाम, उच्चारण करते हुए दूध का व फिर पानी का छींटे देकर चिता की अस्थियों को इकट्ठा करें। ये छींटे इसलिए देते हैं कि मृतक को जलाने पर कष्ट हुआ होगा, उसको सिंचन करते हैं, इसलिए दूध और जल के छींटे देकर ही अस्थियों को इकट्ठा करना चाहिए। अस्थियों को पलाश के पत्तों पर रख कर या मिट्टी के बर्तन में भी रख सकते हैं। दूध और पानी से छिड़क कर एक मिट्टी के बर्तन में रखें और श्राद्ध की रस्म को पूरा करें। एक तिकोने ज़मीन के टुकड़े को गोबर से पोत कर 3 कोने वाली एक चौकी बनाइए। पोत कर ऊपर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 लाई तीनों दिशाओं में अर्पण करें। आटे के 3 लोई है, 3 कोने वाला चौकी बनाएं, उस कोने पर तीनों जगह 3 लोई रखें, दिशाओं में अर्पण करें। अस्थियाँ इकट्ठी करने के बाद एक 3 टांग वाले स्टूल पर बिना मुंह ढके पानी से भरा हुआ एक जार रखें। जो मैंने लकड़ी का बताया उस पर पानी का जार रखना है। मृतक के लिए उबला हुआ चावल के साथ और वहाँ पहुँचाने वाली वस्तुएं हैं जो हम पहुँचाते हैं 10 दिन 12 दिन, तो क्या क्या पहुँचाते हैं। एक तो चावल पहुँचाते हैं, दही और घी और पानी और मिठाई बनी हुई, जो घर उस दिन रोज़ मिठाई बनती है वो चिता को वहाँ अर्पित की जाती है, वो खाता है। 15 कदम उत्तर की दिशा की ओर चलकर ज़मीन में खड्डा बनाकर अस्थियों वाला बर्तन उसमें रख दें। ठीक है, एक लाई इस पर रख कर जलने के समय जो पीड़ा हुई है उसे दूर करती है। ये लाई कौन सी जगह, जहाँ अस्थियों की सिंचन होगी उसके पास एक लाई रख दें और पानी से सिंचन और दूध से सिंचन करें, ताकि जो उसको जलने में जो कष्ट पीड़ा हुई उसमें शरीर में शांति मिले। बर्तन को किसी वाटर टैंक के पास ले जाएं। अस्थियों को कई बार दूध और पानी से छिड़क कर धोना चाहिए। पूजा करें, पत्ते के डिब्बे में रखकर अथवा माथा और हृदय से छूकर ही गंगा जी में विसर्जन करनी चाहिए। प्रेम से सर पे लगाकर और हृदय से लगाकर छूनी चाहिए। जिनकी अस्थियां पानी में 10 दिन के अंदर डूब जाती हैं, ऐसा लोग मानते हैं और गरुड़ पुराण भी मानता है कि जिनकी अस्थियां बहाते वक्त 10 दिन के अंदर पानी में डूब जाती है वह आत्मा ब्रह्मलोक में वापस नहीं आती, ब्रह्मलोक से वापस नहीं आती, और जितनी देर तक अस्थियां तैरती रहती है वह स्वर्ग लोक में रहता है। अस्थियां विसर्जन के बाद 10 दिन चलने वाली रस्में शुरू होती है। ठीक है, अकस्मात अब 2 चीज़ बताई हुई है कि मान लीजिए ऐसा होता है कभी कोई प्रश्न हो जाए कि एक्सीडेंट में कोई इंसान ख़त्म हो जाए और लाश ही नहीं मिले तो क्या हो। तो गरुड़ पुराण कहता है अकस्मात मृत्यु और कार्य इसमें क्या होता है, किसी अज्ञात जगह पर होने से और शरीर न मिलने पर जिस दिन ये खबर मिले आपको कि आपका परिवार का या कोई पहचान वाला इंसान ख़त्म हो गया, खबर मिले, दरबा घास कहते हैं कुश की घास को, घास की प्रतिमा बनाकर उसको जला लें, उसको जलाएं, उसका प्रतिमा में से मुर्दा बनाए, मान ले किसी इंसान के जैसा उस कुश से बनाया हुआ, उसको जलाएं और इसकी राख इकट्ठा करके गंगा में विसर्जन करना है और फिर 10 दिन की रस्म शुरू करनी है। यदि महिला बच्चा होने से पहले मर जाए, अगर कोई बच्चा गर्भ में हो, कितनी ज्ञान की बातें गरुड़ पुराण बताता है कि अगर मान लीजिए बच्चा गर्भ में हो और महिला ख़त्म हो जाए तो सीधा कभी नहीं जलाना उसको, तो बच्चे को पहले पेट से निकाल कर ज़मीन पर रख दें और केवल महिला का कुछ चिता अग्नि दें, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहते हैं कि 27 माह का यानी 3 साल का तब तक ना हो बच्चा तब तक उसको अग्नि नहीं दी जा सकती। ठीक है, और 27 माह तक के बच्चे को मिट्टी में दबाएं। यदि इसकी मृत गंगा किनारे होती है, अगर बच्चा कहीं ख़त्म हो और वास्तव में कोई तीर्थ स्थली हो, जैसे गंगा के स्थान हो, गोदावरी हो, कोई हो, तो वहाँ उसको सीधा बहा दें। इनसे बड़े बच्चों को चिता अग्नि देनी चाहिए और अस्थियाँ गंगा में बहा दें। बच्चों को खाना 1 बर्तन पानी का दें। पेट में बच्चा मरने से कोई रस्म नहीं करनी चाहिए। शिशु के मरण पर दूध का दान, बच्चे के मरण पर दूध का बर्तन, मिठाई, खाने की वस्तुएं दें। अगर ऐसा छोटा बच्चा ख़त्म होता है घर में तो उसके निमित्त हमें बच्चे के जो है उसके निमित्त मानकर, जो बच्चा छोटा है मान लीजिए अबोध है या बहुत पेट के अंदर ही ख़त्म है, उसके निमित्त हमें दूध और मिठाई का दान करना चाहिए। उसके मलिन सोदती के बाद में श्राद्ध विष्णु और बाद देव श्राद्ध एकादश को किए जाते हैं। विद्वान ब्राह्मणों को कुश या चावल के चूर्ण से सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। ठीक है, तो ये गरुड़ पुराण का 3य अध्याय हुआ और इसको
देखो, गरुड़ पुराण इंसान को बहुत, लोगों की धारणा सबकी अलग अलग होती है, लेकिन आपको कितनी ज्ञान की बातें आएगी इसके अंदर, आप समझोगे कि एक इंसान कुमार्ग पे चलना भी भूल जाता है। जब उसको, अब 50 इंसान मान लीजिए पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, तो उनको पुण्य का अर्थ पता चले तो उसके पुण्य में रुचि बढ़ जाए। अगर ठीक वैसे ही कोई बच्चा पढ़ता हो, उसे पता हो कि आज जो मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसका फल बहुत बड़ा अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, तो उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ जाती है। और कोई चोरी करता है, उससे पता चले कि एक चोरी की सज़ा उम्र कैद है, तो वो चोरी करने से डरेगा। तो गरुड़ पुराण दोनों चीज़ें आपको सिखाता है, ठीक है ना। तो संयम से सुने और भक्ति का तो आनंद ले ही रहे हैं आप, ठीक है। और तो आशीर्वाद है सबको, खुश रहिए, भगवान नारायण का नाम लें, खुश रहें। हर हर महादेव।